नमस्कार। सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। यूपी के शाहजहांपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास कार्यों की समीक्षा के साथ दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के दल छात्रों को आगे कर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाहजहांपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सबसे पहले जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, निर्माण कार्यों और जन कल्याण योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। इसके बाद मंत्री ने महानगर में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, नक्षत्रशाला, हॉकी मैदान और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में नरेंद्र कश्यप ने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के अन्य दलों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाने की साजिश कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीट से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है। इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर छात्रों को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता विपक्ष की राजनीति को समझ चुकी है और ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। एक और प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से योजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए, तो दूसरी ओर दिल्ली के छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष पर गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगाए। अब इन आरोपों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। सपथ समाचार ब्यूरो। और जनपदों में भी, अब खासकर उत्तर प्रदेश में भी हर जनपद में इस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ इंडी गठबंधन के लोग जो फ्रस्ट्रेशन में, हताशा, बिहार हारे, बंगाल हारे, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, असम हारे, उन्हें जब कहीं और सरकार पर उंगली उठाने का अवसर नहीं मिला तो कांग्रेस अखिलेश जी ने नौजवान छात्रों के कंधों पर राजनीतिक बंदूक रख के दिल्ली की फिजा को खराब करने की कोशिश की है, जबकि देश को इस बात का मालूम है कि नीट की परीक्षा में जो अनियमितता हुई उसमें सीबीआई हुई, गिरफ्तारियां हुई, मुलजिम जेल गए। कल प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा कर दी, दोबारा नीट की परीक्षा संपन्न करा ली। जिन बच्चों को अपनी योग्यता के आधार पर अवसर मिलने का अवसर मिल गया, तो ये आंदोलन करने वालों का लक्ष्य क्या है? समस्या का हल हो गया, बच्चों को बच्चों का अधिकार मिल गया। उसके बाद भी अब कुछ ऐसी पार्टी के लोग भी नए नए निकल आए हैं जो इंसानों को कॉकरोच से जोड़ के देख रहे हैं। ऐसा होता है क्या लोकतंत्र में? मानव भगवान की सबसे महत्वपूर्ण कृति रचना है जो विश्व में अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर देश को, दुनिया को मजबूत करने का काम करती है। उस मानव, उस मुनीस को कॉकरोच नाम की पार्टी लीड करेगी? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना देश की जनता के गले उतरती हैं, ना दिल्ली की जनता के गले उतरती है। फिर भी हमारी सरकार देश के छात्र छात्राओं और युवाओं के हित और कल्याण के लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना काम करते रहे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।